अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 7 जून 2026 है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो आला तरीन जराए जो इस वक्त आजाद जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और उसमें सरकारी पॉलिसी को चला रहे हैं और रावलपिंडी में बैठ के और इस्लामाबाद के अंदर बैठ के हेडक्वार्टर आईएसआई से इन मामलात को देख रहे हैं, उनके साथ जो फर्स्ट हैंड मेरी गुफ्तगू हुई है, मैं पहले वाजे करता चलूं कश्मीर पॉलिसी से मुतल्लिक उनका ये कहना है कि जनाब हमने ये अब वन साइडेड जो बातचीत उनकी तरफ से की जा रही है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। कश्मीर के अंदर जिस तरह के मनाजर हमारे पास आ रहे हैं वो वीडियो इतनी ग्राफिक हैं कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि जनाब हमने ये हालात खराब होने से पहले और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको कलअदम करार देने से पहले बाकायदा तौर के ऊपर जो अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान हैं, लीडरान हैं, उनसे बात की कि जो भी आप कहते हैं 36 आपकी डिमांड है, हम 36 की 36 मानने को तैयार हैं, लेकिन मामला जाके 12 सीटों के ऊपर फंसता है जो कि 12 सीटें पाकिस्तान की सीटें हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की यह राय है कि जनाब कश्मीरी रहते तो चाहे 1.5 लाख वहां पे हैं एज पर द कश्मीरी क्लेम, लेकिन कश्मीरी जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कारोबार भी करते हैं और जाहिर बात है कि वहां से गंदम भी वहीं से आती है बकौल उनके, तो इसलिए पाकिस्तान का ये हक बनता है कि वहां पे सीटें हों कश्मीरियों की क्योंकि वो वहां पे रह रहे हैं। हाँ, 12 सीटों की जगह 6 सीटें हम उसके ऊपर राजी हैं, 6 सीटों के ऊपर हम बात कर सकते हैं। ये बात 6 सीटों तक के ऊपर राजी हैं और बाकी तमाम शर्तें मानने के लिए हम तैयार हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी की जो बात की गई है उसके ऊपर भी हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो आला तरीन जराए हैं उनका यह दावा है कि कश्मीरी ये खुद मुख्तारी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। हक के मलकियत और हक के हुक्मरानी के सिलसिले में जो उनसे बात हुई है उसमें ये कहते हैं कि हम जो 6 लोग भी हैं या जो एक हल्फ उठाया जाता है मेंबर असेंबली का आजाद कश्मीर में, जिसमें ये हल्फ के अंदर कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे, वो कहते हैं कि इसको सिर्फ से स्क्रैप वो करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम आजाद जम्मू और कश्मीर की रियासत के साथ वफादार रहेंगे, पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ हम नहीं उठाएंगे और इसलिए वो हक के मलकियत और हक के हुक्मरानी मांगते हैं, जिसमें ये वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो किसी तौर भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और इस सूरत में रियासत पाकिस्तान वो तमाम तर काम करेगी जिसके तहत चाहे उनको सख्त तरीन इकदाम चलाना पड़े जो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर किए 26 नवंबर 2024 को, या इससे पहले कश्मीर में हो चुके हैं या लाहौर में मॉडल टाउन के ऊपर हुए वो तमाम, या मुरीद के अंदर हालिया जो इकदाम हुए वो कश्मीर के अंदर वो करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर साथ वो भी इल्जाम लगाते हैं कि शौकत नवाज मीर साहब के तमाम काम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी उन्होंने कहे वो उन्होंने किए, चाहे वो आईएसआई को कहे गए हों या चाहे वो पुलिस को कहे गए हों, वो उन्होंने काम किए सारे के सारे और उनको जो है उनके साथ ओपन चैनल जो है वो रखे गए जो आज से पहले ब्रिगेडियर वासिफ या ब्रिगेडियर शहजाद ने नहीं रखे थे। लेकिन कश्मीरी आजादी चाहते हैं और आजादी पाकिस्तान की सरकार किसी सूरत भी नहीं देगी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और साथ उनका ये भी गिला है कि जनाब हुकूमती नुमाइंदों के, पाकिस्तान के रियासती और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडरान, जिसमें जो है वो शौकत नवाज मीर साहब शामिल हैं और बाकी उनके मेंबरान, इंतहाई शदीद हमसे बात करते हुए बदतमीजी करते हैं, वो कहते हैं। और ये बदतमीजी जो है वो क्यों करते हैं, मैंने अपनी जारी बात है, इट वाज अ टू वे कन्वर्सेशन और जारी बात है कि जो मैंने आपको इसके बारे में तफसीलात बताई हैं, यहाँ पे कश्मीर के अपने अफसरान जो हैं वो कश्मीर की इस मूवमेंट के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। बाग के इलाके से मेजर जनरल वाजिद अजीज जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, और अगर ये कहा जाए कि वो कश्मीरी होने की वजह से ये काम कर रहे हैं, कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, तो मेरी जाती राय में
ये बात सच नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर को जो यजीद वक्त है, ये वादा किया गया है मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी की तरफ से कि सर मैं तमाम मामलात संभाल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। और दूसरी तरफ जाहिर बात है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो लहजे के अंदर जो बदतमीजी नजर आती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, ब्रिगेडियर फायक अयूब को, वो कहते हैं हमारी इंसल्ट करते हैं, तो उसके अंदर हालांकि हम 36 के 36 मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हम कहते हैं 12 सीटें नहीं 6 के ऊपर बात कर लें, तो वो उसके ऊपर भी राजी नहीं है। तो उसके पीछे जाहिर बात है कि मेजर जनरल वाजिद अजीज नजर आते हैं, और मेजर जनरल वाजिद अजीज के कहने के ऊपर ही मामलात सेटल किए जा सकते हैं, क्योंकि जंग असल में जर्नैलों की अगला DGISI बनने के लिए है। मेजर जनरल वाजिद अजीज और मेजर जनरल फैसल नसीर के दरमियान में एक दफा फिर जर्नैल अपनी जर्नैली के लिए कौमी मफादात को कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। हकीकत और फसाने के अंदर ये बहुत बड़ा फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूं, और जो ये बातचीत हम तक पहुंची है ये मैं 100% आपको कंफर्म बात बता रहा हूं। लेकिन फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं, अब बात यहां तक नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुलेआम ये ऐलान किया है, ओवरसीज कश्मीरियों ने खुलेआम ये ऐलान किया है, और अब कश्मीर के अंदर खुलेआम ये ऐलान किया गया है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जरिए भी ऐलान किया गया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से आजादी लेगा और यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अंदर जाएगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, एक साम्राज्य एक ज़हनियत के साथ वो ये इस बात को करते हैं और कॉलोनियल माइंडसेट के साथ ये बात करते हैं कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए इसको हम क्रश करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये समझा जाता है, हेडक्वार्टर ISI में और GHQ के अंदर जो लोग मामलात को की नजाकत को भी समझते हैं और मामलात को भी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये मामलात जानबूझ के खराब किए जा रहे हैं, इनको बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है कश्मीर के ऑफिसर्स भी मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGC के आपस के झगड़े के अंदर कश्मीर के हालात को मजीद खराब किया जा रहा है। और सवालात यहां पे ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कश्मीर को लेके एक कोई सीक्रेट साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। इसके ऊपर हम कुछ पॉलिसी एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे और आपके साथ बात करेंगे। मेरे ख्याल में आज तो नहीं, लेकिन आप मुझे 9 जून को ये कॉल है और 9 जून को एक वेल रिसर्च रिपोर्ट मैं आपको प्रेजेंट करके तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से दे रहा हूं कि जनाब ये हकूक का मामला नहीं है, ये आजादी का एजेंडा है जिसके तहत कश्मीर के अंदर ये तहरीक चलाई जा रही है। अपने कमेंट्स में राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।